नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा ले और इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो नए साल में होंगे जीएसटी से जुड़े 3 बड़े बदलाव। कारोबारियों के साथ साथ आम आदमी पर होगा सीधा असर। जी हां, सरकार 1 जनवरी 2022 से गुड्स एवं सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी में कारोबारियों के लिए नए नियमों में 3 अहम बदलाव करने जा रही है। ये नियम जीएसटी चोरी या धांधली को रोकने के लिए यानी पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लाए जा रहे हैं। इससे कारोबारियों की मुश्किल और बढ़ सकती है। हालांकि इसके बारे में एक्सपर्ट्स की राय मिली जुली है। पहला अहम बदलाव यह है कि जनवरी से किसी भी कारोबारी के प्रतिष्ठान पर जीएसटी अधिकारी बिना किसी पूर्व नोटिस के टैक्स रिकवरी के लिए पहुंच सकते हैं। एक नया बदलाव यह हो रहा है कि रिफंड क्लेम करने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है। तीसरा बदलाव यह है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए 100% इनवॉइस मैचिंग अनिवार्य कर दी गई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो S-400 मिसाइल सिस्टम की अगले माह मिलेगी पहली खेप। बेजोर होगी भारत की सुरक्षा। जी हां, अगले माह के मध्य तक भारत को रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम मिलने की उम्मीद है। यह एक ऐसा मिसाइल सिस्टम है जिससे भारत को अपनी सुरक्षा को और मजबूती करने में मदद मिलेगी। यह सौदा करीब 40,000 करोड़ रुपए का है। अब करीब 5 साल बाद भारत को यह मिसाइल सिस्टम मिलने जा रहा है। यह दुनिया के एक सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है। यह एक मोबाइल सिस्टम है, यानी इसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। इस सिस्टम में एक बेहद बड़े ट्रक पर रडार, मिसाइलें और लॉन्चर तैनात किए जाते हैं। इस पूरे सिस्टम को कुछ ही मिनट के भीतर फायर करने के लिए तैयार किया जा सकता है। इसमें खास रडार लगा हुआ होता है जो 600 किलोमीटर की दूरी से ही 300 लक्ष्यों को पता लगा सकता है। यह सिस्टम इन लक्ष्यों को मार गिराने के लिए 4 अलग अलग तरह की मिसाइलों को दागने में सक्षम है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ओमिक्रॉन के बढ़ते केस पर डॉक्टरों ने चेताया, कभी भी आ सकती है तीसरी लहर। डबल मास्क और फेस शील्ड का शुरू करें इस्तेमाल। जी हां, देश भर में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अब प्रतिदिन लगभग 100 से अधिक मामले देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर से कोविड प्रोटोकॉल और उसके अनुरूप व्यवहारों को अपनाने की बात शुरू हो गई है। विशेषज्ञों ने कहा है कि तीसरी लहर कभी भी आ सकती है और इसलिए सतर्कता ही हमें इससे बचा सकता है। लोगों को चाहिए कि वे डबल मास्क का इस्तेमाल करें। कोरोना के संभावित खतरे से ही आपको बचा सकता है। डॉक्टरों का मानना है कि कई जगहों पर डबल मास्क के साथ साथ संभव हो तो फेस शील्ड का भी इस्तेमाल किया जाए। वायरस जिस तरह से तेजी से फैल रहा है उससे संक्रमण का खतरा काफी तेज है। इससे बचने का एक बेहतर उपाय फेस शील्ड है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पीएम कुसुम योजना के नाम पर चल रही है धोखाधड़ी। कहीं आप भी तो नहीं हो रहे हैं इसका शिकार? जी हां, लोगों के चूना लगाने के लिए ठग हर रोज नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए अक्सर वह भोले भाले लोगों से सर्विस चार्ज के रूप में कुछ पैसे लेकर गायब हो जाते हैं। ताजा मामला लोगों को सोलर पंप दिलाने का लालच देकर ठगी करने का है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने फैक्ट चेक कर बताया कि लोगों से पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर पंप लगाने का झांसा देकर 5600 रुपए की मांग की जा रही है। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के एक फर्जी लेटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। पीआईबी ने बताया कि यह लेटर पूरी तरह से फर्जी है और इसे किसी मंत्रालय ने अपनी मंजूरी नहीं दी है। आम जनता सावधान रहे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बांग्लादेश के सबमरीन बेस पर चीन की नजर। भारत को समंदर के रास्ते घेरने की फिराक में है ड्रैगन। जी हां, चीन ने पाकिस्तान के बाद अब भारत के एक और पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश को भी अपने जाल में फंसा लिया है। भारतीय इंटेलिजेंस को मिल रहे इनपुट के मुताबिक चीन बांग्लादेश के शेख हसीना सबमरीन बेस को विकसित कर रहा है, जिसका इस्तेमाल वो अपने लिए भी करेगा। जानकारी के मुताबिक चीन ने पहले इस बेस को बांग्लादेश को विकसित करके देना था, लेकिन अब चीन इसे धीरे धीरे अपने कब्जे में लेता जा रहा है। इंटेलिजेंस एजेंसी को मिल रही जानकारी के मुताबिक चीन के 230 से ज्यादा एक्सपर्ट्स बांग्लादेश के शेख हसीना सबमरीन बेस पर प्रोजेक्ट के लिए अगले महीने पहुंच रहे हैं। इससे चीन भारत को समंदर के रास्ते घेरने की फिराक में है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अफसरों के काम का रिव्यू करेगी मोदी सरकार। अंडर परफॉर्मर 50 पार वाले होंगे जबरन रिटायर। जी हां, विकास की रफ्तार को तेजी देने के लिए केंद्र सरकार अब एक अहम कदम उठा रही है। सरकार ने अंडर सेक्रेटरी लेवल के अफसरों के रिव्यू का आदेश दिया है। ये रिव्यू कम परफॉर्म करने वाले केंद्रीय कर्मचारियों और 50 साल से अधिक की उम्र पार कर चुके ये रिव्यू कम परफॉर्म करने वाले केंद्रीय कर्मचारियों और 50 साल से अधिक की उम्र पार कर चुके अधिकारियों का होगा। माना जा रहा है कि अंडर परफॉर्म करने वाले अधिकारियों पर केंद्र सरकार एक्शन ले सकती है। जिस तरह की एक्सरसाइज की जा रही है वह इसलिए अहम है क्योंकि पिछली बार जब ऐसा हुआ था तब टैक्स डिपार्टमेंट से जुड़े कई अधिकारियों को वक्त से पहले रिटायर कर दिया गया था। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश में 81 साल बाद दवा, सौंदर्य प्रसाधन और चिकित्सीय उपकरणों के लिए बनेगा नया कानून। जी हां, देश में 81 साल बाद दवा, सौंदर्य प्रसाधन और चिकित्सीय उपकरणों को लेकर नया कानून बनने जा रहा है। अभी तक साल 1940 में बने औषधि व प्रसाधन सामग्री अधिनियम के तहत इनका उत्पादन, आयात, निर्यात और बिक्री की जा रही थी।
हालांकि समय समय पर इस कानून में सरकारों ने संशोधन भी किए हैं, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने नया कानून बनाने का निर्णय लिया है। इसके लिए 8 सदस्यीय समिति का गठन भी किया गया है। मंत्रालय के अनुसार कोरोना महामारी के दौरान दवाओं और चिकित्सीय उपकरणों की कालाबाजारी की शिकायतें सामने आई थी। मंत्रालय ने कुछ उपकरणों को मूल्य नियंत्रण के दायरे में भी लाया था, लेकिन अब सरकार नए सिरे से कानून बनाना चाहती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो गृह मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइन। देश के सभी पुलिस स्टेशनों में लगाए जाएंगे सीसीटीवी कैमरे। जी हां, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लोकसभा को सूचित किया कि उसने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी कैमरे लगवाने के लिए एक गाइडलाइन जारी किया है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में एक लिखित रिप्लाई दिया, जिसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल अपने आदेश में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस स्टेशनों और केंद्रीय जांच एजेंसियों के कार्यालयों में कैमरे लगाने का विस्तृत निर्देश दिया था, जिस पर सख्ती से अमल किया जा रहा है और जल्द ही देश के सभी पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी कैमरे लग जाएंगे। 15 से 18 साल के बच्चों के टीकाकरण और प्रिकॉशन डोज के लिए केंद्र सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन। जी हां, 3 जनवरी से शुरू होने जा रहे 15 से 18 साल की आयु के किशोरों के कोरोना टीकाकरण के लिए 1 जनवरी से पंजीकरण शुरू हो जाएगा। इसके लिए कोविन ऐप पर स्कूल आईडी कार्ड से पंजीकरण का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने बच्चों के साथ साथ हेल्थ केयर व फ्रंटलाइन वर्कर्स और गंभीर बीमारी से ग्रसित 60 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए सतर्कता डोज देने की गाइडलाइंस भी जारी कर दी है। गाइडलाइंस के अनुसार 10 जनवरी से शुरू होने जा रहे हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और गंभीर बीमारी से ग्रसित 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को वैक्सीन के दूसरी डोज के 9 महीने पूरे होने के बाद ही प्रिकॉशन डोज दिया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जान ले किन किन तरीकों से साइबर ठग कर रहे हैं ठगी। दिल्ली एनसीआर में रोजाना आ रहे हैं 100 मामले, रहे होशियार। जी हां, कुछ समय पहले तक साइबर ठग वन टाइम पासवर्ड यानी ओटीपी पर निर्भर रहते थे, लेकिन जैसे जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और अन्य बैंकों के ग्राहक जागरूकता अभियान ने अपना असर दिखाना शुरू किया, वैसे ही ठगों ने भी नए तरीके इजाद कर लिए हैं। अब बैंकिंग से जुड़े ऐप, वेबसाइट बनाकर वो अन्य तरीकों से लोगों को शिकार बना रहे हैं। दिल्ली पुलिस का फर्जी नोटिस भेजकर भी उगाही करने के मामले सामने आ रहे हैं। राजधानी में देखा गया है कि इन दिनों रोजाना औसतन 100 मामले आ रहे हैं, जिनमें अधिकतर बैंकिंग से जुड़ी वेबसाइट एवं ऐप का लिंक भेजकर बैंक खाते की जानकारी लेकर ठगी करने के हैं। ऐसे मामले में पीड़ित के पास ओटीपी नहीं आता, इसलिए सावधान रहे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत में 5G, दूरसंचार विभाग का ऐलान, महानगरों को पहले मिलेगा 5G नेटवर्क का तोहफा। जी हां, भारत में 5G का ट्रायल पिछले 2 साल से चल रहा है और मई 2022 तक देश में 5G का ट्रायल चलेगा। 5G की कॉमर्शियल लॉन्चिंग को लेकर पूरा देश इंतजार कर रहा है, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया था। अब दूरसंचार विभाग ने कहा है कि मेट्रो और बड़े शहरों में 5G पहले लॉन्च किया जाएगा। दूरसंचार विभाग की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि गुरुग्राम, बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, हैदराबाद और पुणे जैसे बड़े शहरों में 5G पहले लॉन्च किया जाएगा और यह लॉन्चिंग ट्रायल तौर पर नहीं बल्कि कॉमर्शियल तौर पर होगी। बता दें कि इन शहरों में पहले से ही वोडाफोन आइडिया, जियो और एयरटेल अपने 5G नेटवर्क का ट्रायल कर रहे हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना महामारी के दौरान अवसाद ने सीने में दर्द की परेशानी बढ़ाई। दिल के मरीजों की संख्या में तेजी से वृद्धि की भी है आशंका। जी हां, कोविड-19 महामारी के दौरान अवसाद सामान्य समस्या बनी रही। कुछ लोगों में तो अवसाद के कारण घबराहट व सीने में दर्द की शिकायतें बढ़ गई और उन्हें पहले के मुकाबले अधिक बार अस्पताल के चक्कर काटने पड़े। अमेरिका में हुए एक हालिया अध्ययन में पाया गया कि महामारी के पहले वर्ष में करीब 40% मरीजों में अवसाद के नए या पुराने लक्षण बार बार उभरे। उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि यह दिल के मरीजों के लिए बड़ा खतरा है और अगर महामारी के कारण अगले कुछ वर्षों में लोग अधिक अवसादग्रस्त होते हैं तो दिल के मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सड़कों का जिलावार बनेगा डाटा। किस जिले में है कितनी रोड, उनकी स्थिति के बारे में बताएगा डिजिटल डाटा बैंक। जी हां, बिहार में सड़कों का डिजिटल डाटा बैंक तैयार होगा। किस जिले में कितना व कौन सी सड़कें है, इसका लेखा जोखा डिजिटल मैप पर रहेगा। पथ निर्माण विभाग ने इसकी कवायद शुरू कर दी है। डिजिटल मैप तैयार करने के लिए कार्यपालक अभियंताओं को निर्देश दिया गया है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार क्षेत्र भ्रमण के दौरान जिले के अधीन विभागीय पथों से संबंधित रोड नेटवर्क मैप की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए जरूरी है कि डिस्ट्रिक्ट रोड मैप रहे। डिजिटल रोड मैप को हर महीने अपडेट किया जाएगा ताकि हमेशा जिले की सड़कों की स्थिति की जानकारी मिलती रहे। इससे राज्य की सड़कों को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार का बड़ा फैसला, अब केवल BIS सर्टिफाइड कंपनियां ही बनाएगी शिशु आहार। FSSAI ने जारी किए ड्राफ्ट नियम। जी हां, नवजात बच्चों की सेहत से खिलवाड़ को रोकने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सरकार ने न्यूट्रिशन एंड फूड को BIS सर्टिफिकेशन में लाने का फैसला किया है। इसके लिए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ड्राफ्ट नियम जारी कर दिए हैं।
नए नियम के तहत अब केवल BIS सर्टिफाइड कंपनियां ही शिशु आहार बनाएगी। नॉन BIS सर्टिफाइड कंपनियों को शिशु आहार बनाने और बेचने की अनुमति नहीं होगी। नवजातों के लिए शिशु आहार बनाने वाले ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की कंपनियों को बड़ा झटका लगा है। सरकार इसके लिए भी नया नियम बना रही है। ये नियम उन दावों को लेकर है जो फूड प्रोडक्ट की कंपनियां अपने ब्रांड को आयुर्वेदिक बताकर बेचती है। वे दावे कितने सही होते हैं, अब उनकी जांच होगी। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।